Hi students, now I am going to explain the process of animal nutrition one by one, which is on page number 18 for class 7th. Ingestion. Ingestion is what that is जो हम भोजन करते हैं उसको हम यानी कि भोजन को जब हम माउथ में डालते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंजेशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड इनटू द बॉडी. यानी कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम बाहर से भोजन को अपने आउटसाइड इनटू द बॉडी यानी कि बाहर से भोजन को हम क्या करते हैं, लेते हैं या ग्रहण करते हैं या खाते हैं. डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट मेथड फॉर इंजेशन ऑफ फूड. यानी कि जितने भी तरह के जानवर होते हैं वो अलग अलग मेथड यानी कि अलग अलग विधियों के द्वारा जो है भोजन को खाते हैं, ठीक है, या भोजन को ग्रहण करते हैं. डाइजेशन सेकेंड प्रोसेस क्या है. अब भोजन जो हम करेंगे वो हमारे कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा, और भोजन जो है वहाँ पे क्या होगा, पचना शुरू होगा, डाइजेस्ट होना शुरू होगा. तो इट इज़ द प्रोसेस यानी कि डाइजेशन एक ऐसा विधि है ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी सॉलिड भोजन होता है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, बहुत ही कम्प्लेक्स होता है. तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको जो है उस कम्प्लेक्स कंपाउंड को वो जो है पचा नहीं कर पाता है. तो उसको जो है वो क्या करता है, पहले सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में क्या करता है, वो ब्रेक करता है. उसके बाद से जो इंटेस्टाइन वॉल्स होते हैं वो जो है क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है. तो इस डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें जो भोजन होता है यानी कि जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है उसको जो है सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. किसके द्वारा, जो हमारे पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि समय समय पे सेक्रेट होते रहते हैं, उसके एक्शन उसके क्रिया के द्वारा जो है वो भोजन जो है पचाया जाता है. डाइजेशन इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल एक्शन. यानी कि डाइजेशन में जो है फिजिकल और केमिकल दोनों एक्शन के द्वारा जो है भोजन क्या किया जाता है, डाइजेस्ट होता है. तो फिजिकल एक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, इसमें जो है च्यूइंग इन द माउथ ब्रेक्स डाउन द सॉलिड फूड इनटू स्मॉलर पीसेज. तो यहाँ पे जो डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से ही होना स्टार्ट हो जाता है. जो भी हम कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खाते हैं वहाँ हम अपने दांतों से उसको क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं यानी कि चबाते हैं. और चबाने के बाद जो है भोजन को के जो सॉलिड भोजन होता है, फूड होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्या करते हैं, अपने दांतों के द्वारा जो है ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चर्निंग इन द स्टमक मेक्स अ फाइन पेस्ट ऑफ फूड एंड मिक्सेज इट विथ गैस्ट्रिक जूस. और हमारे पेट में क्या होता है, फिर ये भोजन हमारे स्टमक पेट में जाता है और वहाँ पे क्या होता है, चर्निंग. चर्निंग मतलब क्या होता है, वहाँ पे भोजन को पीसा जाता है, ठीक है. जैसे मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर में कोई भी चीज़ डाल देते हैं हम, वो क्या हो जाता है, उसमें मिक्स कर देता है, यानी कि उसको छोटे छोटे एकदम और छोटे छोटे बारीक फॉर्म में उसको ब्रेक कर देता है. तो वैसे ही हमारा क्या है, हमारा स्टमक भी है. वहाँ पे जैसे ही भोजन जाता है तो जैसे हम सांस लेते हैं, अंदर बाहर करते हैं, तो हमारा जो स्टमक होता है वो भी जो है क्या होता है, फूलता है और जो है पचकता है. तो उसके द्वारा जो वहाँ पे भोजन होता है वो क्या होता है, चर्न होता है, यानी कि वहाँ पे उस भोजन की पिसाई होती है. और ये फिर जो गैस्ट्रिक पेट में जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमाशय रस बोलते हैं, उसमें वो मिक्स हो जाता है, ठीक है. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, केमिकल एक्शन. फिर केमिकल एक्शन जो है इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं. ये क्या करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसको सिंपल शुगर में वो क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है, ठीक है. फिर फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में जो फैट होता है वो भी क्या है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. इसको जो है वो ब्रेक करके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में
ब्रेक कर देता है, जो कि क्या है, सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स को जो है वो अमीनो एसिड में ब्रेक कर देता है। अमीनो एसिड क्या है, वो सिंपल जो है सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होता है, जबकि प्रोटीन्स क्या होता है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि जल्दी जो है पचता नहीं है। तो यहाँ पे दो फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा भोजन क्या किया जाता है, पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब हमारे जो बॉडी होती है उस भोजन के द्वारा जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है और शोषित कर लेता है। इट इज़ द प्रोसेस, इस प्रोसेस में या इस विधि में, बाय विच सिंपल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब, जो सिंपल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो भोजन पच गया होता है, आर एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल। इंटेस्टिनल हमारे पेट के का जो अंदरूनी पार्ट होता है उसके द्वारा जो है उसको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड स्ट्रीम, और जो न्यूट्रिएंट होता है उसको जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि जो हमारे शरीर में ब्लड बह रहा होता है उसमें जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है, मिलाना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट बाय द बॉडी सेल्स फॉर एनर्जी एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू सबस्टेंसेस। यानी कि इस मेथड में क्या होता है, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट होता है जो कि बॉडी सेल्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसका यूज़ जो है एनर्जी जनरेट करने के लिए एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू सबस्टेंस, और जो है दूसरे नए पदार्थों को बनाने में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट प्रोसेस है एनिमल न्यूट्रिशन का, दैट इज इजेशन। इजेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस, यानी कि इस मेथड में गेटिंग रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड